मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है। फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ आया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। चुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था। मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो। घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूंगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी।
फिर बादल कौवा भिखारी तोते के पास आता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, इधर दे, रोटी मुझे दे। लेकिन ये रोटी तो मेरी है। तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, लाओ इधर। फिर बादल कौवा तोते से रोटी छीन लेता है। गंदे दुष्ट कौवे, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। मानो चिड़िया थोड़ी आगे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी जरा इधर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी जी माँ जी, ये लीजिए पानी। चिड़िया के पास जो पानी की बोतल थी वो उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है, तभी बादल कौवा वहाँ आता है। कव्वे बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत बूढ़ी और लाचार हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। बुढ़िया, जब तू अपने घर तक उड़ नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकली थी? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया तो बोल रही थी कि यहाँ से माला माल होकर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भिखारियों का जंगल है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी आंटी हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी हम अपने मम्मा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। अरे तोते भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो, जरा अच्छी और मुलायम रजाई दिखाओ। मैडम जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी रजाई है। हाँ हाँ, ये रजाई बहुत सुंदर है। ऐसा करो, इसके साथ की 5 रजाइयाँ और दे दो। मम्मा, आप इतनी रजाइयों का क्या करेंगी? हमारे पास तो पहले ही इतनी रजाइयाँ हैं। जगनो बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई पहनकर हम बोर हो जाएं, तो दूसरी रजाई ओढ़ लेंगे। बिजली मालकिन की बात सुनकर उसके घर में काम कर रही मानो चिड़िया सोचती है, ये अमीर पक्षियों की जिंदगी भी कितनी अच्छी होती है। इनके पास कितनी रजाइयाँ हैं और एक हम हैं। एक फटी हुई रजाई से कितनी सर्दियों का मौसम गुजार रहे हैं। मानो चिड़िया मन ही मन में अपने गरीबी के बारे में सोचती है और काम करने लगती है। शाम को काम करके जब वो अपने घर जाती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे कांप रहे थे और रो रहे थे।
अरे क्या हुआ बच्चों, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, आपने जो हमारी फटी हुई रजाई धूप में रखी थी, आपके जाने के बाद बारिश हो गई और बारिश में हमारी रजाई सारी भीग गई। अब तो वो रजाई खराब हो गई है, हम रात को क्या ओढ़ेंगे? ऐ ऊपर वाले, ये सारी परेशानियां हम गरीबों को ही क्यों दे देते हो? इतनी ठंड में ये फटी हुई रजाई ही तो हमारा सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मानो ऊपर वाले को कोसने से क्या होगा, इन सब का कारण मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतने दुख में ना देखता। मानो चिड़िया का पति अपाहिज था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। इसीलिए मानो चिड़िया को बिजली कपी के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। बच्चों, आप यहीं बैठो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहते हुए मानो चिड़िया जंगल में बाजार की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले पक्षी बैठे हैं, जिनके पास ढेर सारी बोरियां रखी हुई थीं। कबूतर चाचा, ये सब्जी की बोरी कितने की है? अरे चिड़िया बहन, ये बोरियां तो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। मानो चिड़िया सब्जी वाले कबूतर चाचा से वो बोरियां ले आती है। घर आकर वो उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना लेती है और वो चादर अपने पति और बच्चों को उड़ा देती है। मम्मा, ये तो बहुत चुभ रही है। बच्चों, क्या करूं? हमारे पास सर्दी से बचने के लिए बस अब एक यही सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मालकिन, सर्दी बहुत है। ठंडे पानी में काम करने से मेरे पंख पूरी तरह से सूज गए हैं। क्या मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। केसर का जो बिल आएगा कौन भरेगा तेरा बाप? चुपचाप से ठंडे पानी में बर्तन धो और फिर कपड़े भी। अगर ज्यादा चूचू की तो इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे अगले महीने दूंगी। मानो चिड़िया को सर्दी में ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। जब मानो चिड़िया बिजली कपी के घर से काम करके आती है तो देखती है उसके पति चंदू चिड़े की तबीयत बहुत खराब है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इन्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बिजली मालकिन मेरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप चिंता नहीं करो, आप पापा के पास ही बैठो। आज आपकी जगह मैं जाती हूँ काम पर। लेकिन मीना बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूँगी। आपको देख देख कर मैं सब काम सीख गई हूँ। फिर अगले दिन मानो चिड़िया की बेटी मीना चिड़िया काम पर जाती है। एक तो नौकरों के बहाने खत्म ही नहीं होते। सुन ले ओए मीना, अगर घर की कोई चीज भी टूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मालकिन, आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे माँ ने सब बता दिया है और काम भी सिखा दिया है। न कहते हुए मानो चिड़िया की छोटी बेटी घर के सारे काम करने लगती है। तभी मीना चिड़िया जुगनू के कमरे में जाती है और वो देखती है। मुन्नी बहन, देखो हमारी रजाई कितनी गर्म है और ऐसी ठंड में मूंगफली खाने का कितना मजा आ रहा है। हाँ भैया, और आपको पता है मम्मा इस बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेकर देने वाली है। बच्चों को देखकर मीना चिड़िया का मन भी ललचाता है और उसका दिल भी मूंगफली खाने को करता है। वो जुगनू कपी और मुन्नी कपी के पास जाती है। मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? तभी बिजली कपी अंदर आती है। क्या हुआ बच्चों? माँ देखो ना, ये छोटी चिड़िया हमसे खाने की चीजें मांग रही है। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों से छीन कर खाएगी? आई बड़ी, चल भाग यहाँ से। बिजली कपी मीना चिड़िया को मारती है और वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई मीना घर आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हाँ मम्मा, आज से हम वो बोरी नहीं ओढ़ेंगे, वो हमें बहुत चुभती है। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई रजाई लेकर दे सकूं। अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है।
ठंड की वजह से बिजली कभी और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घोंसलों से उठ भी नहीं पाते। मालकिन, आप सब तो बहुत बीमार हो गए हैं। पता है, मेरी माँ वाले जंगल में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मुझे भी वो काढ़ा बनाना आता है। मैं आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देखिएगा, वो पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे, डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयों से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से क्या हम ठीक हो जाएंगे? मालकिन, एक बार आप काढ़ा तो पीकर देखिए। आप 2 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और बच्चों को देती है। जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते, दिन रात उनकी सेवा करती है। मैंने मानो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसके बावजूद भी वो आज मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब भी हम सब बीमार हो गए, और मानो के पास तो पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे ये मानो गई कहाँ? आज तो उसकी तनख्वाह देनी थी और आज ये घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, मानो चिड़िया और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ और उसके घर जाकर उसकी तनख्वाह दे आती हूँ। ये देखकर उसके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाती है और एक रजाई भी। लेकिन जैसे ही बिजली का भी मानो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है उसका पति अपाहिज घोंसले में लेटा हुआ था। मानो चिड़िया के दोनों बच्चे बोरी ओढ़े अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बेचारी मानो चिड़िया खांसते हुए भोजन बना रही थी। मानो, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानो, तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इतनी ठंड में और गरीबी में कैसे रह रही हो? मालकिन, ये तो हम सबकी किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आई हूँ, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालकिन, आप मुझसे माफी ना मांगिए। आप कहाँ और मैं कहाँ। आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर बिजली का भी मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के हालात भी बेहतर होने लगते हैं। उनका परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगता है। गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ। हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो।
ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कपी के पास जाती है। अमीर बिजली कपी तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कपी के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली का भी फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कपी के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा खानी है, मुझे पहले उन्हें देने दो। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे थोड़ी सी रोटी और दाल दे दें। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लगता है। बच्चों चुप कर जाओ, आपके पिता थोड़ी देर में राशन ले आएंगे, मैं आपको भोजन बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख से मचलता हुआ देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो, बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू, इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं, ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ। अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे, उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं, तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है, मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चल, तुझे जेल में बंद करता हूँ। पुलिस वाले का ये व्यवहार देखकर चंदू चिड़ा डर जाता है और उसने जो थोड़े से पैसे कमाए थे वो भी कौवे को दे देता है और फिर अपना ठेला लिए वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया के घर में तो छत टपक रही थी और पानी घर के अंदर आ रहा था। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कौवा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर पे भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था,
अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है, और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो, तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, बाबा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो, आप सब मेरे साथ चलो। जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था, मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है। हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना ले। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे। अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी लकड़ियाँ महंगे दामों में बिकती हैं। अब वो परिवार बहुत मेहनत करने लगा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंदू चिड़ा अपने रहने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनकी जिंदगी में भी खुशी के दिन आ गए थे। उनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं थी। चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी?
अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं, मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए, मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था, मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी, मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापिस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या, ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे, उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है।
बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन सी अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाए, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। उन दिनों जंगल में बहुत तेज बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए जंगल में भुने हुए भुट्टे बेचा करती थी। वो अपने खेत से मकई के भुट्टे तोड़ कर लाती और उन्हें भूनकर जंगल में बेचने जाती। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी भुट्टे बेचने। नहीं मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, आप भी तो बारिश में जाएंगी, आपको भी तो ठंड लगेगी। नहीं मीना बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे, ऐसी बरसात में गरम गरम भुने हुए मिसाले वाले भुट्टे लो। रुको रुको चिड़िया, मुझे एक गरम गरम भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया रुकती है और वो एक भुट्टे पर अपना स्पेशल मिसाला डालकर तोती को देती है। चिंकी बहन, आज तो बहुत तेज बरसात हो रही है। हाँ चिड़िया बहन, तुम भी अपने आप को बरसात से बचाया करो, कोई एक छाता ले लो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से अपने लिए एक छाता खरीदूंगी। फिर मानो चिड़िया आगे बढ़ती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। रात को एक मानो चिड़िया ही थी जो ऐसी बरसात में बाहर फिर रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बादल जी, मेरा आज भुना हुआ भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी के खेत से चुरा कर भून कर खा लेना, चिड़िया मुफ्त में नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है। चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे एक भुना हुआ भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। बिजली बहन, 10 रुपए का है एक भुट्टा। हाँ, मुझे सब मालूम है। चिड़िया, अपना स्पेशल मिसाला ज्यादा लगाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी को एक भुट्टा मिसाला डालकर दे देती है, जिसे बिजली कपी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया, सॉरी, मैं पैसे लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं बिजली बहन, आप घर जाकर ले आई, मैं यहीं बैठी हूँ।
अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना अपने पैसे। मानो चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। भुट्टे, गरम गरम भुने हुए भुट्टे लो। बढ़िया ही छोटी चिड़िया जो बिजली कवि से पैसे लेती है। मम्मा, क्या अब सारे ही भुट्टे बिक गए? हाँ मीना बेटी, बिजली कवि ने आज पैसे नहीं दिए, वो कल देगी। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना खेत में जाती हैं। वो भुट्टे तोड़ती हैं। घर आकर मानो चिड़िया वो भुट्टे भूनती है और फिर बेचने जंगल चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक गरम भुना हुआ भुट्टा दो। पुत्री बहन, आप 20 के 2 भुट्टे ही ले ले, आज बहुत कम भुट्टे बिके हैं मेरे। कल बिजली कवि ने भी मुझे भुट्टे के पैसे नहीं दिए, आज मैं उस मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, वो तो सभी पक्षियों से उधार चीजें लेती है और फिर पैसे मांगने पर वो लड़ाई करना शुरू करती है। तभी बिजली कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें कुछ उधार नहीं मिलने वाला। चुप कर जा कबूतरी, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है? चल भाग यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरा जुगनू जिद कर रहा है, मुझे एक भुट्टा दे दो। अच्छा, पहले मेरे कल वाले पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें और भुट्टा दूंगी। अरे क्या मैं भाग रही हूँ ये जंगल छोड़कर? दे दूंगी तुम्हारे पैसे। पहले मेरे पैसे लाओ, फिर ही मैं तुम्हें भुट्टा दूंगी। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, 4 पैसे क्या आ गए, बातें ही सुनाने लग गई है। मानो चिड़िया अपने घर लौट रही थी कि उसे खेत के पास उल्लू बैठा दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे आप कौन है? आपको इस जंगल में पहले तो नहीं देखा। मैं एक व्यापारी उल्लू हूँ। ये खेत किसका है? मुझे इस खेत के भुट्टे बहुत पसंद आए हैं। मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ और दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उल्लू भैया, ये खेत तो मेरा है। क्या चिड़िया, तुम मुझे ये खेत बेच दोगी? मानो चिड़िया कुछ देर सोचती है। मुझे ये खेत बेच ही देना चाहिए क्योंकि सौदा बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे भी कब तक मैं जंगल में ऐसे भुट्टे बेचती रहूंगी। जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे अपना एक नया ढाबा शुरू करूंगी। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और वो अपना खेत उल्लू को बेच देती है। बादल जी सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार भुट्टा नहीं दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत! हाँ बादल जी, उस कबूतरी और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बिजली। आज रात जब चिड़िया सोएगी तो हम उसके खेत से सारे भुट्टे चुरा लाएंगे। फिर हमारे घर में होंगे ढेर सारे भुट्टे, जितना जी चाहे उतना खाती रहना। ये सुनकर बिजली का भी बहुत खुश हो जाती है।